तो आज का ये सत्र हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। इसके बाद में अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। तो हम लोग आज भगवत गीता के अध्याय 8 का प्रारंभ करेंगे। आपको जैसे पता है कि हम भक्ति योग सेक्शन में हैं भगवत गीता के। उसमें 6 अध्याय हैं। भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप और भक्ति योग। ये पूरा ही जो सेक्शन है भगवत गीता का वह भक्ति पर आधारित है, इसीलिए इसमें भगवान के बारे में है। ज्यादातर सारे चैप्टर्स भगवान और भक्ति के। तो आज हम प्रारंभ करेंगे 8वां अध्याय, जिसमें टोटल 28 श्लोक है और उसका जो शीर्षक है वह है भगवत प्राप्ति। इसको हमने 6 हिस्सों में विभाजित किया है सेक्शंस में। पहला जो सेक्शन है वह 1 से 4 श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का इसमें उत्तर देते हैं। 5 से 8 में क्या बताया गया है कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण करने से क्या होता है। 9 से 13 में बताया गया है कि योग मिश्र भक्ति द्वारा हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। 14 से 16 में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति द्वारा हम कृष्ण भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं। 17 से 22 में बताया गया कि अगर हमें पता चल जाए, हम अगर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करें तो उस तुलना से हमें क्या होगा, हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। हमें फिर आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा जागृत हो जाएगी, तो उससे भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं अगर हमें इन दोनों जगहों के बारे में पता चले। तो इसकी तुलना दी गई है। और 23 से 28 में बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने में सबसे सर्वोच्च क्या है, शुद्ध भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति करने से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं बड़े सुगम तरीके से, है ना। कोई भी ज्ञान मिश्र भक्ति कर सकता है, योग मिश्र भक्ति कर सकता है, कर्म मिश्र भक्ति कर सकता है, या किसी प्रकार का योग साधना कर सकता है, लेकिन सर्वोच्चतम योग क्या है, भक्ति योग। ये हमने 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी जाना था, है ना। जब भगवान कहते हैं योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गति निरंतर आत्मना श्रद्धावान भजते योगमाम स मे युक्तम। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, भक्त योगी। तो इसीलिए कृष्ण की प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली अब इस अध्याय को हमने क्या शीर्षक दिया है, भगवत प्राप्ति। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए और भगवान को प्राप्त करने में इंपॉर्टेंस दी है भगवान ने मृत्यु के समय की। तो ये चैप्टर बेसिकली पहले 4 जो श्लोक है उसमें तो भगवान जो अर्जुन के प्रश्न हैं, अर्जुन 7 प्रश्न करते हैं, उसके उत्तर देते हैं। और उसमें जो आखिरी प्रश्न होता है वह प्रश्न होता है कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद रखा जाए। तो भगवान उस विषय को इस पूरे अध्याय में समझाते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कितना ज्यादा जरूरी है। और भगवान ये भी बताते हैं कि अगर हमने ऐसा कर पाए, हम भगवान को हम मृत्यु के समय याद कर पाए, तो हमें निसंदेह विदाउट एनी डाउट भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने इस विषय पर इस चैप्टर में अधिक चर्चा की है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं 7 चैप्टर, ठीक है। 7 चैप्टर में हमने बताया था कि जो आखिरी 2 श्लोक थे वह इस 8 चैप्टर के बीच श्लोक थे, मतलब उसमें सी डाली गई थी। क्या सी डाली गई थी कि इन 2 श्लोक में अर्जुन भगवान कुछ बताते हैं, भगवान बताते हैं, कुछ शब्दों का यूज करते हैं, है ना। जो शब्द वो यूज करते हैं भगवान, वे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है हम लोगों को समझने के लिए, है ना, क्योंकि वह ऐसे टर्म्स हैं जो इतनी आसानी से हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए अर्जुन के मन में भी सवाल उठ पड़ते हैं और इसीलिए इन सवालों का जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। तो 29वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है वो कौन है, वे वास्तव में ब्रह्म है। तो भगवान उसको कहते हैं वो ब्रह्म है, क्योंकि भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करने से वह
जो दिव्य कर्म है उसके विषय में वो सब कुछ जान पाता है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, दिव्य होने चाहिए। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति की शरण गहन करता है वह ब्रह्म है। तो अब अगले अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म का मतलब क्या है, कर्म से आप क्या बताना चाह रहे हैं, दिव्य कर्म से आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और आखिरी श्लोक में 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान, कि जो मुझ परमेश्वर की मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का न्यायक मानते हैं। मतलब जगत का मतलब है आदि भूत, देवताओं का नियामक मतलब आदि देव, और यज्ञ विधियों का नियामक मतलब आदि यज्ञ। तो ये 3 टर्म्स यूज करते हैं भगवान, आदि यज्ञ, आदि देव और आदि भूत। तो अर्जुन इनके विषय में भी प्रश्न पूछते हैं। और भगवान क्या कहते हैं फिर, कि जो इस चेतना में रहता है वह व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझे याद कर पाता है, मुझे जान जाता है और समझ पाता है, और मृत्यु के समय स्मरण करके वह मेरे पास लौट आता है। तो इसीलिए इस विषय में भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का स्मरण आखिरी समय में कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे प्रश्न पूछे कृष्ण भगवान ने जो इसमें यूज किए थे, उन सभी को अर्जुन अब अगले अध्याय में भगवान से पूछते हैं कि आखिर ये सब है क्या। तो श्लोक 1 से 4 में क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले 2 में तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और 3 और 4 में भगवान उत्तर देते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये पहला श्लोक है इसे कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? जी मैं पढ़ूं? जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। किम तद्भ्रम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। जी, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 1। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। धन्यवाद मधु जी। तो अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म, किम मतलब क्या, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, किम कर्म, कर्म से क्या अर्थ है। फिर बोलते हैं पुरुषोत्तम, यहाँ पे भगवान को क्या बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है सभी पुरुषों में उत्तम, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, परम पुरुष। भगवान को कहते हैं भगवान परम पुरुष है, इसीलिए पुरुषोत्तम वर्ड यूज किया गया है। तो अर्जुन ने पुरुषोत्तम क्यों यूज किया, क्योंकि वह जानते हैं कि मैं अभी अपने फ्रेंड से, सखा से कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं भगवान से पूछ रहा हूँ, पुरुषोत्तम से पूछ रहा हूँ। और पुरुषोत्तम ही हैं जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वह प्रधान अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कि सब चीज के बारे में जानते हैं और वही मुझे बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। इसीलिए भगवान को वह पुरुषोत्तम कह रहे हैं। फिर इसमें क्या हो गया, 3 क्वेश्चंस पूछे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। फिर बोलते हैं अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है, प्रोक्तम अधिदेवम, आदिदेवम क्या है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से। तो इसमें हम देख रहे हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले श्लोक में बाकी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अर्जुन के बाकी क्वेश्चंस क्या है, कोई और पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी मसारी जी आप पढ़िए। अधियज्ञ कथम गोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम श्रेयोपि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। धन्यवाद प्रसारी। हरे कृष्ण तो माता जी। अधियज्ञ कथम, तो अब पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ क्या है, और फिर इसके साथ में जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछते हैं कि अधियज्ञ है तो वह शरीर में कैसे रहता है, उसका निवास कहाँ होता है शरीर में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मृत्यु के समय भक्ति में रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के समय भक्ति में लगने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, यही इस चैप्टर का मुख्य विषय है, मेजर विषय यही है
क्योंकि जो बाकी 6 सवाल है उसका उत्तर तो भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में दे देंगे, बस खत्म कर देंगे। लेकिन जो आखिरी क्वेश्चन है वो पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि कोई भी जो नया नया भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको ये शब्द, ये जो टर्म्स है कितनी डिफिकल्ट लगेंगी कि आदि यज्ञ क्या होता है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, ब्रह्म क्या है। तो एक्चुअली हमें इन टर्म्स की टेक्निकलिटीज में नहीं जाना कि ये मतलब क्या इनका अर्थ है, उसमें हमें डेप्थ में नहीं जाना। हमें इन टर्म्स से क्या समझना है कि अल्टीमेटली इन टर्म्स को जानने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं। भगवान बस हमें इस चैप्टर में ये समझाना चाहते हैं कि भगवान के बारे में स्मरण करते रहना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन टर्म्स को तो भगवान एक एक लाइन में समझा के खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब अब भगवान इसके उत्तर देते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में, ठीक है। तो ब्रह्म क्या है उसका क्या उत्तर देते हैं कि ब्रह्म है अक्षरम, अविनाशी, है ना, दिव्य जीव जो कि भौतिक शरीर से अलग होता है। तो एक्चुअली हमने ये ब्रह्म शब्द बहुत जगह आपने पाया होगा, है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भगवान के जो परम सत्य है उसको 3 रूपों में जाना जा सकता है। 3 उसके आधार होते हैं, ब्रह्म, फिर परमात्मा और फिर भगवान। तो हमने बताया कि जब कोई भगवान को जानने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे भगवान की ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होना होता है। तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, ब्रह्म ज्योति में ही अटक जाते हैं, है ना। उनको ये तो रियलाइजेशन हो जाता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और वह क्या होते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वह ब्रह्म, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। फिर परमात्मा और भगवान को आपको बताया गया है। दूसरा क्या है कि जैसे कि भगवत गीता में जगह जगह हमने बताया था कि जैसे जो वर्ड है ना, ये आत्मा या जो यूज करते हैं उसको हम कई बार आत्मा के लिए भी यूज करते हैं, मन को मन के लिए भी यूज करते हैं, है ना, आत्मा को, या शरीर के लिए भी कई बार आत्मा यूज होता है। तो आत्मा वर्ड भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं उसके अलग अलग जगह पे। कभी आत्मा से हम मन मान लेते हैं, कभी आत्मा से हम शरीर को भी मान सकते हैं, आत्मा को आत्मा से भी मान सकते हैं, कभी कभी इंद्रियों से भी आत्मा को मान लेते हैं। तो किसी किसी श्लोक में जब आत्मा यूज होता है तो उसका अलग अलग मीनिंग होता है। उसी प्रकार से ब्रह्म के भी अलग अलग मतलब होते हैं। ब्रह्म में जैसे तो ये हो गया कि ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन। दूसरा ब्रह्म कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, ये भी आपने सुना होगा। इसका क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्म क्यों है, क्योंकि हम जीवान, ठीक है ना। तो हमारे लिए भी ब्रह्म शब्द यूज होता है। और कहीं कहीं पर भगवान को संबोधित करने के लिए भी ब्रह्म काम में लेते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है कि उस श्लोक का क्या तात्पर्य है जिसकी वजह से उसका ये अर्थ निकल के आ रहा है ना। उसके तात्पर्य के अनुसार शब्द का मीनिंग समझ सकते हैं, है ना। तो अब ये जो वैदिक कोश है, वैदिक डिक्शनरी है, उसमें बताया गया है ब्रह्म का डिफरेंस भगवान से। भगवान को पर ब्रह्म कहा गया है उसमें, उससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारे लिए वो यूज हुआ ब्रह्म और भगवान के लिए हो गया पर ब्रह्म यूज, ठीक है ना। जैसे कि हम आत्मा और भगवान परमात्मा, उसी प्रकार से ब्रह्म और पर ब्रह्म भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन दोनों की क्या क्वालिटीज होती हैं, दोनों ही अविनाशी है, दोनों का ही नाश नहीं होता, अक्षरम है, अविनाशी है। और ये जो ब्रह्म हम यहाँ पे जीव के लिए यूज कर रहे हैं वह भौतिक शरीर से अलग है, वह आत्मा के लिए यूज हुआ है, दिव्य आत्मा के लिए, दिव्य जीव के लिए। तो इस प्रकार से हम ब्रह्म शब्द को समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है अध्यात्म क्या है ना। तो अध्यात्म वर्ड से ही आध्यात्मिक आया है ना। हम जानते हैं आध्यात्मिक, जब हम कलेश पढ़ते हैं तभी तो कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, क्यों बोलते हैं, वो शब्द इन्हीं से आए हैं, है ना। तो अध्यात्म का मतलब होता है जो हमारे आत्मा से रिलेटेड है ना? तो आत्मा से रिलेटेड क्या है, हमारा एक शाश्वत स्वभाव होता है ना? एक तो शाश्वत स्वभाव है। शाश्वत स्वभाव, हम हमारे 2 स्वभाव हो सकते हैं। एक तो शाश्वत शाश्वत स्वभाव क्या है हमारा, कि हम आत्मा है, इसीलिए हमारे आत्मा से जुड़ा स्वभाव क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो वह हमारा इटर्नल नेचर कहते हैं। हमारा इटर्नल नेचर या शाश्वत जो नेचर है वह है कि हम भगवान के साथ भगवान के दास हैं। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत से दूषित हो चुके हैं,
उसके कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो क्या होता है, भौतिक जगत के कांटेक्ट आने से हमारे कुछ संस्कार बन जाते हैं, हमारा कुछ एक डिफरेंट नेचर हो जाता है ना। जो हमने भौतिक शरीर धारण किया है उसी के अनुसार हमारा नेचर हो जाता है, तो उसको भी हम कहते हैं वह हमारा स्वभाव है। तो अध्यात्म को भी इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है ना। या तो हमारा शाश्वत स्वभाव या हमारा जनरल स्वभाव जो हमारी भौतिक इस शरीर के वजह से है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये भौतिक शरीर धारण कर लिया है, ठीक है ना, हम इस भौतिक जगत की संस्कृति में आ गए हैं, उसके कांटेक्ट में आ गए हैं, तो अब हम कुछ कर्म करते हैं। नेचुरली हमें बॉडी मिली है तो हम कुछ कर्म करेंगे, ठीक है। तो जीव के सकाम कर्म जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं, और जो जो हम एक्टिविटीज करते हैं शरीर से, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नेक्स्ट शरीर के लिए, है ना। ये हमने कई बार सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से कर्म हम करते हैं वही निर्धारित करता है कि हमें अगले जन्म में कैसा शरीर मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोना पसंद करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको अगले जन्म में पोलर बियर की बॉडी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर बियर हमेशा सोता रहता है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मांस वगैरह खाने में इच्छा रखता है तो भगवान उसको अगले जन्म में टाइगर का शरीर दे देंगे, उसको शेर बना देंगे, है ना, चीता बना देंगे, तो मांस खा रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हमारा अगला शरीर हम खुद ही निर्धारित करते हैं हमारे कर्मों के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्म को हम समझ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है, अधिभूत क्या है? ठीक है। तो अधिभूत का अर्थ होता है ये भौतिक प्रकृति, ठीक है ना, भौतिक प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, ठीक है ना, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बनी हुई है। तो अधिभूत का मतलब होता है इस प्रकृति से, ठीक है ना। हमने कई बार जगह पढ़ा है कि ये भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक जगत है, तो उसको यहाँ पर अधिभूत कहा गया है, ठीक है। और ये हमेशा बदलती रहती है। हमने पढ़ा है ना कि हमारे शरीर में इतने सारे सेल्स हैं जो हर 7 दिन में पूरे बदल जाते हैं। तो हम क्योंकि तत्वों से बने हैं तो ये परिवर्तनशील होता है। हम लोग जैसे कि पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर हम बढ़ते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर का क्षीण होता है, कुछ समय के लिए हम रहते हैं, फिर क्षीण होने लगता है और फिर अंत में हमारी डेथ हो जाती है। तो आप में से कोई बता सकता है कि मृत्यु को कैसे आप परिभाषा करेंगे? मतलब मृत्यु को क्या परिभाषा है? कोई बताना चाहेगा कि मृत्यु को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डेथ होने की? जी क्या फिर से बता मृत्यु की दीजिए। क्या परिभाषा है आपकी नजर में? मृत्यु की? हाँ जी। मृत्यु के समय तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, इस समय तो हाँ, तो मृत्यु भगवान। को कैसे परिभाषित किया जाएगा? कोई बताना चाहेगा कोई अपने शब्दों में? मृत्यु के टाइम आत्मा दूसरे चोले में चली जाती है। जैसे हम नए कपड़े पहन के पुराने कपड़े को छोड़ते हैं, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हाँ जी। तो मृत्यु एक्चुअली क्या है? मृत्यु के समय कुछ भी खो नहीं रहा है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि आत्मा है वो तो हमें पता ही है शाश्वत है, तो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर उसमें धारण कर लेती है उसी वक्त, उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से। और जो भौतिक जो तत्व है जिससे शरीर बना था, वह क्या होते हैं, वो वापस जो मिट्टी में मिल जाते हैं, बोलते हैं शरीर मिट्टी। क्यों? क्योंकि जो भी अर्थ वाटर फायर एयर इथर जिससे बना है हमारा शरीर, है ना, जल वायु मिट्टी, इससे आकाश से, तो वह वापस से इस भौतिक जगत में मिल जाएगा, क्योंकि भौतिक जगत से ही उसको प्राप्त हुआ, भौतिक प्रकृति से उसको प्राप्त हुआ। तो भौतिक प्रकृति भी तो कभी नष्ट नहीं होती, वह भी तो भगवान की एक ऊर्जा है। हमने पढ़ा है कि ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की ही एक एनर्जी है। तो एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती। हमने पढ़ा है एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, लेकिन उसका कभी भी पूरी तरह से ह्रास नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता। तो एक तरह से हम कहते हैं कि नेचर भी इटर्नल है, प्रकृति भी शाश्वत है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा रहेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ईंट है, मिट्टी है ना, उसको हम क्या करते हैं, रूप दे देते हैं तो बिल्डिंग बन जाता है। जब बिल्डिंग को वापस नाश कर देते हैं तो फिर से मिट्टी में बदल जाता है। तो मिट्टी तो वहीं की वहीं रही, वह भी तो खत्म तो नहीं होती। उसी प्रकार से हमारी जो भौतिक प्रकृति के तत्व हैं वह हमेशा रहते हैं, लेकिन जब उन तत्वों को एक शरीर मिल जाता है और उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जन्म हो गया।
और जब वह आत्मा उस भौतिक तत्व को छोड़कर अलग चली आती है तो कहते हैं मृत्यु हो गया। तो बस वो एक परिवर्तन है, एक जगह से, एक शरीर से दूसरी शरीर, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। ठीक है। अब 5वां प्रश्न क्या है, अधिदैव क्या है? तो अधिदैव के बारे में बताते हैं भगवान कि अधिदैव विराट पुरुष के लिए यूज हुआ है, जो भगवान का विराट स्वरूप है। और उसमें क्या क्या है, हमने देखा है कि भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। दुर्योधन जब उनको पकड़ने की कोशिश करता है उनकी सभा में, तो भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, है ना? तो इस विराट स्वरूप में क्या क्या दिखाई देता है हमें, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, सारी देवी देवताएं हैं और सारे दानव, सारे ग्रह है, सब कुछ इस विराट स्वरूप में भगवान के आते हैं। तो उसको आदिदेव कहा जाता है। अब आदिदेव भक्तों के लिए नहीं, जो नए नए भक्ति के में आते हैं या जो लोग भगवान को एक सुंदर 200 फॉर्म में नहीं देख सकते, मतलब कृष्ण के स्वरूप में नहीं पहचान सकते, तो उनको कहा जाता है अच्छा कम से कम तुम भगवान के विराट स्वरूप पर तो चिंतन करो, तब तो तुम धीरे धीरे भगवान के इस सुंदर रूप का चिंतन कर पाओगे। तो उन लोगों के लिए ये विराट स्वरूप का चिंतन बताया गया है। ये हम आगे और पढ़ेंगे जब इसमें एक चैप्टर आएगा भगवान का, यूनिवर्सल फॉर्म पे एक चैप्टर है पूरा, तो उसमें पूरा विराट पुरुष पे ही वो पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आदिदेव को हम विराट पुरुष के बारे में कहा गया है। अब आदि यज्ञ क्या है, तो आदि यज्ञ में भगवान कह रहे हैं कि आदि यज्ञ का मतलब मैं खुद हूँ परमात्मा के रूप में। ठीक है। और क्योंकि परमात्मा के रूप में मैं हमेशा तुम्हारी गृह में तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है 7 वाला कि शरीर में आदि यज्ञ कैसे जाना जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक देहधारी के हृदय में हूँ, यज्ञ तथा अन्य क्रियाकलाप करने के लिए नियामक रूप में प्रेरणा देता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सभी यज्ञों का भुगता हूँ, इसीलिए आदि यज्ञ कहा जा रहा हूँ, है ना। और भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। कहते हैं ना आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा हमारे शरीर में व्यास करते हैं, और परमात्मा के रूप में तो भगवान कण कण में व्याप्त है। ये भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, 7 चैप्टर, कि भगवान हर एक कण में व्याप्त है। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि मैं ही आत्मा को उसकी चेतना दे रहा हूँ, उसका पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको फ्री विल भी देता हूँ कि अपने हिसाब से तुम कुछ काम करना चाहते हो तो मैं आज्ञा भी देता हूँ। तो भगवान पूरा परमात्मा के रूप में हमारे ही हृदय में बैठकर हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं आदि यज्ञ। अब प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में भी बताया कि कभी कभी यज्ञों के स्वामी को, इंद्र भगवान को भी यज्ञ के स्वामी कहते हैं कि भगवान इंद्र यज्ञपति हैं। लेकिन जो देवता है इंद्र, वह इंद्र देवता क्या है कि वह जो सारे कंट्रोल करते चीजें उनके चीफ है देवता, है ना, उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड। तो वह भी यज्ञ के भोक्ता है, लेकिन वह सुप्रीम नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं। जैसे कि भगवान परम भोक्ता है, तो इंद्र भगवान भी यज्ञ के भोक्ता है लेकिन वह परम भोक्ता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इंद्र देवता की क्या पोजीशन है और भगवान की खुद की क्या पोजीशन है। अब जो आखिरी क्वेश्चन है वह है कि मृत्यु के समय आपको कैसे जाना, और यह अध्याय के शेष भाग का मुख्य विषय है। तो मृत्यु का समय मतलब होता है प्रयाण काली। तो इसके बारे में हम अब 5 से 8 के बारे में मेनली पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोई प्रश्न है, ये जो 8 सवाल हैं अर्जुन के और उनके उत्तर हैं उसके विषय में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भगवान प्रभुपाद ने परकोट में समझाया है, जो मैंने आपको समझा दिया कि आत्मा और पर ब्रह्म में क्या डिफरेंस है। कोई इसे पढ़ना चाहेगा? वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मण कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों ग्रहण करता है। कभी वह अनधाकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ
अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आत्मिक शरीर प्राप्त होता है। धन्यवाद। तो भगवान इसमें वही, मतलब इसमें वैदिक साहित्य में ये बताया गया है कि ब्रह्म और परब्रह्म में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो जीवात्मा है वह तो क्या होता है, वो तटस्थ शक्ति है भगवान की। जब वह मटेरियल नेचर से कांटेक्ट करती है तो वह भौतिक प्रकृति में उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और जब वह आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ती है तो वह आध्यात्मिकता की तरफ चली जाती है। इसीलिए जीवात्मा को हम तटस्थ शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। और भौतिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान करती है तो उसे भौतिक शरीर मिलता है अगली बार। और अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान बनाएंगे तो हमारा उसका क्या रिजल्ट होगा, हमें आध्यात्मिक शरीर का। तो ये हम पे डिपेंडेंट है कि हम अगर ज्यादा मटेरियल चीजों में, भौतिक चीजों में अपने आप को लुप्त रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी वही चेतना रहेगी जिंदगी भर, और हमें अगले शरीर के लिए हम अपनी तैयारी करते हैं तो हमें उसी के अनुसार हमारा अगला भौतिक शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हम हमारी चेतना को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की तरफ मोड़ दें या आध्यात्मिक चीजों से जोड़ दें तो क्या होगा, फिर हम निरंतर आध्यात्मिक चीजों में लगेंगे, निरंतर भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो हमें फिर भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें निश्चय ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, फिर हमें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। हमें भगवान की तरह ही, पर ब्रह्म की तरह ही एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। उसमें कुछ भी भौतिक नहीं रहेगा, है ना। और जब कुछ भी भौतिक नहीं रहेगा तो फिर हम कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं वापस लौट के आएंगे। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमें अगला शरीर आध्यात्मिक मिलेगा या भौतिक मिलेगा। 5 से 8 में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय मेरा स्मरण करने से क्या हो। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और बाद में एक बच्चा निकल के आ रहा है। तो आत्मा को अगला शरीर किस आधार पर मिलता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये श्लोक है 8.5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रय संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान अब इस प्रश्न का अर्जुन का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे तो उसका क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है तुरंत ही मेरा स्वभाव प्राप्त करता है। मेरा स्वभाव मतलब उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा या उसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। और भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेफिनेटली अगर हम भगवान को याद करते हुए ये शरीर त्यागते हैं तो हमें इस भौतिक जगत में वापस कर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार ऐसे ही किसी को प्रचार किया जा रहा था, स्टूडेंट्स थे बहुत सारे। तो एक स्टूडेंट कहता है कि ठीक है, जिंदगी भर तो मैं अपना पूरा एंजॉय करता हूँ, है ना, मौज मस्ती करूंगा, अपना जो भी पढ़ाई है, शादी है, सब कुछ अपना करूंगा। एंड मोमेंट में क्या होगा, जब मुझे सब कुछ एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा तो मैं एक बंदूक से अपने आप को शूट करूंगा और शूट करते वक्त बोल दूंगा हरे कृष्णा, तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन बेवकूफ स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सिर्फ हरे कृष्णा कह देने से, कृष्णा नाम कह देने से मृत्यु के समय उससे प्राप्ति नहीं हो सकती भगवान की। क्योंकि भगवान की प्राप्ति होने के लिए हमें भगवान से अटैचमेंट तो होना चाहिए, भगवान से जुड़ाव तो होना चाहिए, है ना। अगर हमें भगवान से अटैचमेंट नहीं है तो सिर्फ मुंह ने हरे कृष्णा बोल दिया तो उससे थोड़ा भगवान मिल जाएंगे, है ना? तो ये तो बेवकूफी है। तो भगवान ये प्रभुपाद यही कह रहे हैं इसके तात्पर्य में कि हम आखिरी समय पे भगवान का स्मरण नहीं कर सकते अगर हमने जीवन भर उसका अभ्यास नहीं किया हो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम का उदाहरण दिया जाता है, अगर कोई बच्चा है वह पूरे साल तो पढ़ाई करे नहीं, मौज मस्ती करे, टीवी देखने में, अपना खेलने कूदने में समय बिता दे, तो जब उसका एग्जाम आएगा, एग्जाम पेपर में क्या वो पास कर पाएगा अपने आप को?
नहीं कर पाएगा, उसको कुछ भी याद ही नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम जिंदगी भर भगवान का स्मरण ना करें, है ना, डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं करें, जैसे कि डिवोशनल एक्टिविटीज में क्या है, शास्त्रों का अध्ययन है ना, शास्त्रों को सुनना है, या फिर जाप करना है, भगवान की सेवा करना है, अगर हमने जिंदगी भर ये सब नहीं किया है तो हमें मृत्यु के समय भगवान की याद नहीं आ सकती। तो हमें पूरा जिंदगी भर इसका अभ्यास करना पड़ेगा और जीवन भर भगवान के नामों का जाप करना है। तभी हम आखिरी मोमेंट पे भगवान को हृदय से स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इससे ये प्रूव होता है कि हमें क्या करना है। अब इसको हमने एक उदाहरण से समझाया है। आप लोगों को अजामिल की स्टोरी पता होगी, ये भागवतम के 6ठे स्कंद में आती है, ठीक है ना। तो अजामिल को दूसरा मौका मिला था, क्यों मिला था ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया था और वह बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान के नामों का जाप करता था और भगवान की सेवा करता था। लेकिन एक बार जब वह फूल भगवान की सेवा के लिए फूल इकट्ठे करने जंगल में गया तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके मन में काम वासना की मतलब इच्छा जागृत हो गई। तो उसने क्या किया, उसने उस वैश्या को अपने घर पर ले आया, अपनी पत्नी को, अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल दिया, वैश्या से शादी कर ली और उसके सारे पाप कर्म चालू कर दिए उसने, उसको खुश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो सब तरह के पाप कर्म करने लगा, ठीक है। अब उसके जो बच्चे हुए थे उन बच्चों में से उसने एक बच्चे का नाम नारायण रख दिया, क्योंकि जन्म से तो मतलब उसने भगवान का नाम लिया ही था, तो उसको संस्कार थे अच्छे, ठीक है ना। तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। जब वह बुढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में जब उसकी मृत्यु आने वाली थी तो क्योंकि उसे अपने पुत्र नारायण से बहुत लगाव था, तो वह जब यमदूत उसके शरीर से आत्मा को खींचने लगे तब एकदम से वह नारायण नारायण बहुत ही मन लगाकर जाप करने लगे। तो जब नारायण का जाप करने लगा तो विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आ गए तो यमदूत ने बोला कि हम तो इसकी आत्मा को इसका समय हो गया है, ले जाने आए हैं। तो विष्णुदूत ने कहा कि तुम इसे नहीं ले आ सकते। तो यमदूत अपने भागे भागे यमराज के पास गए कि ऐसे ऐसे विष्णुदूत हमें इस अजामिल की आत्मा को ले जाने नहीं दे रहे। तो अब यमदूत ने कहा कि तुम्हें पता है कौन है वह लोग, वह विष्णु दूत है, जैसे तुम यमदूत हो, और विष्णु दूत विष्णु की आज्ञा से आए हैं। और क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है अजामिल, यह निरंतर नारायण का स्मरण कर रहा है, जाप कर रहा है, इसलिए वह तुम्हें इसको नहीं ले जाने देंगे। तो इस प्रकार से नारायण का जाप करने से, क्यों उसका मतलब तो अपने बेटे से था, लेकिन फिर भी उसने इतने तलीनता से नारायण का जाप किया कि विष्णु दूत ने उसे यमदूतों को ले जाने नहीं दिया और उसको एक दूसरा जीवन में मौका मिला। तो अब उसको समझ में आ गया इस दृष्टांत से, इस इंसिडेंट से, और फिर उसने क्या किया, फिर वह हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर उसने बहुत भजन किया, बहुत सारा गंगा जल स्नान करता था, पूरे दिन भगवान के नाम का जाप और डिवोशनल एक्टिविटीज करता था। 12 साल तक उसने इन सबका अभ्यास किया और अंत में फिर वह भगवान के पास वापस चला गया अजामिल। तो इस स्टोरी से यही हमें पता चलता है कि भगवान के स्मरण करने से मृत्यु के समय उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम भक्ति पूरी कर भी नहीं पाए तो भगवान हमें दूसरा मौका भी दे देते हैं वापस, ठीक है ना। तो जैसे कृष्ण को याद करके हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं, अगर हम कृष्ण को याद ना करें और किसी अन्य चीज का स्मरण करें तो निश्चय ही हमें वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। क्यों कह रहे हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि जो हमने आखिरी समय में हमारे विचार थे वह हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को अगले श्लोक में बताया गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत कलेवरम तम तमिवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरण भावम, मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है शरीर त्याग के समय, वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त करता है। तो
उस वाले श्लोक में तो क्या बताया था कि अगर हम भगवान को याद करें तो भगवान को प्राप्त करें। इस श्लोक में भगवान जनरल रूल बता रहे हैं। क्या रूल बता रहे हैं हमें? कि हम जो चीज याद करेंगे मरते वक्त, हमें नेचुरली वही चीज प्राप्त हो जाएगी। तो इससे हमें केयरफुल हो जाना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम मृत्यु के समय किस चीज को याद कर सकें। क्योंकि क्या होता है, आपने सुना ही होगा कि मृत्यु के समय हमारे शरीर की बहुत बुरी हालत होती है, हमारे मन की भी बहुत बुरी हालत होती है। हम उस वक्त इस पोजीशन में नहीं होते, कफ निकल रहा होता है। जब मृत्यु आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे मतलब स्कॉर्पियंस, बिच्छू हमें डंग रहे हैं, इतना कष्ट होता है। तो ऐसे कष्टदायक स्थिति में हम कैसे भगवान को याद करेंगे? मुश्किल है ना? अगर हमने अभ्यास नहीं किया है तो जब हम अच्छी खासी कंडीशन में हैं, जब हम हेल्दी हैं, है ना, हमें कोई रोग नहीं है ना, तो हम जब कहते हैं ना कि बचपन से भक्ति चालू करो, तो सब लोग कहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन बुढ़ापे में तो और भी इतने सारे रोग आ जाते हैं, उस वक्त हम कहाँ भगवान की भक्ति कर पाएंगे? तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की उम्र से ही भक्ति चालू कर दी। तो जब बुढ़ापे में हम नहीं कर पाते तो मृत्यु के समय जब इतना कष्ट होगा तो हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक राजा हुए थे, कुलशेखर नाम के राजा। वह कुलशेखर नाम के राजा भगवान के भक्त थे। वे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं पता है? वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं अभी स्वस्थ हूँ, आप मेरे प्राण अभी ले लीजिए, है ना, ताकि मैं आपका स्मरण करते हुए प्राण छोड़ सकूं। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो मेरे शरीर को इतना कष्ट होगा, मेरा मन इतना भटका हुआ होगा और मेरे कफ निकल रहा होगा और मैं इतने कष्ट में होऊंगा, मैं उसको नहीं स्मरण कर पाऊंगा। इसलिए भगवान आप मुझे अभी से ही अपने पास बुला लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हंस जिस प्रकार से कमल में शहद की तलाश में अपना जो उसका गर्दन होता है वे फूल में डाले जाते रखता है हमेशा, उसी प्रकार से मैं आपके चरण कमलों की शरण ले सकूं हमेशा। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं कि निरंतर मैं आपका स्मरण कर सकूं, ताकि मृत्यु के समय भी मुझे आपका स्मरण रहे। नहीं तो आप ऐसा करिए कि मुझे जल्दी से आपके पास बुला लीजिए जब मैं स्वस्थ हूँ, ताकि मैं आपको याद कर सकूं। तो इतना इम्पोर्टेंस है इन उदाहरण से। प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। और भरत महाराज की जो कथा है वो तो आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी, ठीक है ना। भरत महाराज की कथा भी भागवतम में आती है। भरत महाराज एक बड़े राजा थे लेकिन भगवान के भक्त थे। अपना सारा राजपाट छोड़कर वे जंगल में जाके भगवान की साधना करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक हिरनी जो कि प्रेग्नेंट होती है, वह किसी मतलब शेर से बचने के चक्कर में वह पानी में छलांग लगा देती है, और छलांग लगाते हुए उसका जो बच्चा होता है वह पैदा हो जाता है और वह खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो भरत महाराज जब ये देखते हैं तो वह उस छोटे बच्चे को, हिरनी के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं कि अब इसका तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसकी ये तो उसको तो मुझे शरण देनी ही पड़ेगी। तो महाराज को शरण दे देते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि वो अपनी सारी जो एक्टिविटीज करते हैं, यज्ञ तप वगैरह, तो उनको हमेशा वो उस हिरनी के बच्चे की चिंता लगी रहती है, हमेशा उसका स्मरण करते रहते हैं, हमेशा उसकी देखभाल करते रहते हैं। अब क्योंकि हिरनी से उन्हें अटैचमेंट हो जाता है, राग हो जाता है। तो क्या होता है जब उनकी मृत्यु आती है तो भी उनको क्या स्मरण रहता है, मेरे हिरनी के बच्चे को क्या होगा। तो वो मृत्यु के समय भगवान को याद करने की जगह क्या कर पाते हैं, हिरण को याद कर बैठते हैं। और हिरण को याद कर पड़ते थे उनको फिर क्या करना पड़ता है, दूसरा शरीर उनको हिरण का लेना पड़ता है। तो उनको हिरण का शरीर मिल जाता है। क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति करी होती है तो हिरण के शरीर में भी उनको अपना पिछला जन्म याद रहता है, उनको अपनी भक्ति भी याद रहती है। और वो हिरण भी हमेशा साधुओं के आश्रमों के पास ही रहता था, ताकि वह भक्तों के संगत में रह सके। और ये बाद में आखिरी कथा है कि जो हिरण होता है फिर उसको जो तीसरा जन्म मिलता है वो जड़ भरत के रूप में मिलता है। और वो जड़ भरत तो महापुरुष होते हैं, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त और ज्ञानी पुरुष होते हैं। और वह भरत महाराज का आखिरी जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मृत्यु के समय हमें जो स्मरण होगा वह हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो और मृत्यु के समय में क्या स्मरण होगा, क्योंकि पिछले विचार है वह हमारे मृत्यु के समय के विचारों को प्रेरित करेंगे नेचुरली। वो राजा था, वो हिरण को ही पूरा देखभाल कर रहा था, हिरण को ही याद कर रहा था, तो हिरण में उसका मन लगा हुआ था। जब हिरण में उसका मन लगा हुआ था तो आखिरी समय में उसको हिरण ही याद आया।
तो अगर हम अपना मन किसी में लगा लेंगे इस जीवन में, तो नेचुरल है, जैसे कि कोई अपने बच्चों में अपना मन लगा बैठता है, कोई अपने पोते पोतियों में अपना मन लगा बैठता है, कोई अपनी जायदाद में मन लगा बैठता है, तो उसको फिर वो ही वैसा ही जीवन मिल जाएगा अगले जीवन में। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज में मन लगाने से पहले सोच विचार करना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो हमें आध्यात्मिक चीजों से अपना लगाव बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना। इसमें भी हम आपको एक उदाहरण देते हैं। सपोज हमने मृत्यु के समय किसी ने एक उसके दिमाग में आ जाता है कि एक राजमहल की कल्पना आ जाती है उसके दिमाग में, और लेकिन उसने सारे जीवन भर कर्म क्या किए, कॉकरोच बनने के लायक कर्म किए। तो ऐसा कहा जाता है कि वह कॉकरोच तो बनेगा क्योंकि कर्म उसने ऐसे किए हैं, लेकिन हो सकता है कि वह कॉकरोच बन जाए एक राजमहल में, क्योंकि आखिरी समय में उसने राजमहल को याद किया है ना। तो कॉकरोच बन जाएगा और राजमहल में कॉकरोच बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कहा जाता है कि हम एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को स्वीकार करते हैं, दो चीजों पर डिपेंडेंट है। किन दो चीजों पे? मृत्यु के समय हमारे मन में जो संग्रहित इच्छाएं होती हैं, और मृत्यु के समय हमारे मन में कौन सी इच्छाएं होंगी? जो हमने जीवन भर संग्रह की, वही हमारे विचार होंगे, वही हमारी संग्रह होंगी। तो वह डिपेंडेंट करता है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। और दूसरा, हमारे खाते में हमने कौन से कर्म किए। तो दो चीजें निर्धारित करती है कि मृत्यु के बाद हमें कौन सा शरीर मिलेगा। उदाहरण के तौर पे कि अगर हम कुछ कपड़े खरीदने जाए मॉल में, है ना, जब मॉल में कपड़े खरीदने जाते हैं तो दो चीजों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम क्या खरीदेंगे। कोई बता सकता है वो दो चीजें क्या है जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं? दो फैक्टर्स कौन से हैं जिसपे हम कोई चीज खरीद पाएंगे? कोई एक बता तो सकता जो है? क्वालिटी अच्छी हो, हाँ हाँ। और अपने बजट में आ सके। हाँ जी, धन्यवाद नीता जी। तो एक तो हमारी पॉकेट में कितना पैसे हैं, है ना, उसी के हिसाब से तो हम जाते हैं कि वहां पे रेंज लिखी होती है ना, 1 से 2 हजार के बीच में, 2 से 3 हजार के बीच में, 5 हजार से ऊपर। तो हमारे बजट में तो होना चाहिए, है ना, तभी तो हम खरीद सकेंगे। तो हमारे कर्म वो बजट है ना। जितने कर्म करे हैं उतना ही हमें मिलेगा। बुरे कर्म करें और हम सोचे हमें अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे तो हमारे पास 1 हजार की, हम 5 हजार की चीज नहीं खरीद सकते ना 1 हजार से। और दूसरी चीज है कि हमारी चॉइस, है ना, हमें क्या चॉइस करते हैं। बहुत से कपड़े हैं, हम 10 जने, 10 लोग 10 चीज खरीदने आ जाते हैं उसी मॉल में, है ना, लेकिन अलग अलग चीज खरीद के लेके आते हैं क्योंकि सभी की इच्छाएं अलग अलग है ना। कोई उनको पहन के कैसा लगना चाह रहा है, कोई वेस्टर्न क्लोथ चाह रहा है, कोई फॉर्मल ड्रेस चाह रहा है, कोई कैजुअल ड्रेस चाह रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा कैसी है कपड़े पहनने की। ठीक है ना, तो वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है ना। तो यही दो फैक्टर्स हमारे शरीर छोड़ने के बाद हमारे दूसरे शरीर को भी निर्धारित करते हैं। तो इस सिंपल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए और हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो मौत के समय हमें इन दोनों फैक्टर्स को डिपेंडेंट है, भगवान साफ साफ इन दो श्लोक के माध्यम से हमें पता है। ठीक है, तो अब भगवान इसका उत्तर देते हैं कि फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेव वैश्यस्य संशय। दीदी अर्थ भी पढ़ूं क्या? दीदी अर्थ भी पढ़ूं क्या? हाँ जी, पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7। धन्यवाद माधुर जी। ठीक है, तो तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च।
भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु, सर्वेषु मतलब सदैव, कालेषु सदैव काल, हर समय, माम अनुस्मरण, मेरा चिंतन करो। तो भगवान उसका अब अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर मृत्यु के समय तुमने मुझे याद किया तो तुम मेरे पास वापस लौट आओगे, और अगर किसी और चीज को याद कर लिया तो तुम्हें वैसा कुछ कर लिया। तो तुम्हें फिर क्या करना है? तुम्हें करना है सदैव मेरा, सदैव मेरा चिंतन करना है। सदैव मेरा चिंतन करोगे तो तुम मुझे वो कर पाओगे, है ना। तो इसका उपाय बता रहे हैं, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। लेकिन भगवान साथ साथ में क्या कह रहे हैं? युद्ध च, चिंतन करते हुए, युद्ध करने का अपना करते हुए भी पूरा करो। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले मेरा चिंतन करो और फिर अपने करते हुए करो। तो इसमें क्या गया है? इसमें बताया है कि जैसे कि 3.30 श्लोक था ना वो, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा उद्यस्य विगत द्वारा। उसमें भी भगवान कह रहे थे कि तुम उठो और लड़ाई करो, है ना, और अपने सारे जो कर्म करते हो उसको मुझको समर्पित करो, उसके फल की तुम चिंता मत करो, अपना युद्ध करो, अपना करते रहो। तो उसमें तो भगवान ने कहा था कि पहले कर्म करो और मुझे उसको समर्पित करो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पहले मेरा चिंतन करो और फिर कर्म करो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि कोई भी एक्शन करने से पहले चिंतन करना, तो इसको कहेंगे प्री एक्शन मेडिटेशन। कुछ भी कर्म करने से पहले, कुछ भी एक्शन करने से पहले, तुम्हारा कर्तव्य करने से पहले मेरा चिंतन कर लो, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझें? इसको ये समझना चाहिए कि हमें पता है कि क्योंकि हम इस भौतिक जगत में, तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, है ना। जैसे कि आप लोग हाउसवाइफ हो या कोई वर्किंग है, हमें वर्किंग, तो हमें काम करना पड़ता है, घर का भी देखभाल करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने सुबह सुबह 2-3 घंटे भगवान का चिंतन कर लिया तो उससे क्या होगा? उससे भगवान हमेशा हमारे बैकग्राउंड एक्टिविटी में रहेंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी कर भी रहे हैं, है ना, पेशेंट्स देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण हमारे बैकग्राउंड में चलता रहेगा। हम मेनली तो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हमें स्मरण रहेगा भगवान का, क्योंकि अगर हमने 2-3 घंटे सुबह भगवान के नामों का जाप किया है, भगवान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना, भगवान के साथ अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, तो डेफिनेटली हम कहते हैं ना कि हम जो 22 घंटे करते हैं वह निर्भर करता है हमारे उन 2 घंटे पे जिन्होंने हमें जाप किया। और जो 2 घंटे हम जैसा जाप करेंगे वैसे ही हमारी 22 घंटे चेतना रहेगी। तो ये दोनों अपने आप इंटरडिपेंडेंट है। जैसा हम हमारा जीवन चलाएंगे पूरा बाकी का दिन, उसके हिसाब से हमारा अगले दिन जाप होगा, और जैसा हम जाप करेंगे उसके अनुसार हमारा पूरा दिन व्यतीत होगा। तो हमने देखा है कि अगर हम अच्छे से जाप करेंगे तो हमारा दिन बड़ा ही सुलभ तरीके से व्यतीत होता है भगवान के चिंतन में। हर काम करते हुए भी हमें बैकग्राउंड में भगवान की याद आते रहते हैं, भगवान के श्लोक याद आते रहेंगे, भगवान का नाम याद आता रहेगा, हरे कृष्ण जप चलता रहेगा कहीं बैकग्राउंड में। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो पहले और फिर अपना युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। तो इस प्रकार से तुम सदैव मुझे याद कर पाओ। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, है ना, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, मुझ में स्टेबलाइज करो, मन और बुद्धि को भगवान में लगाओ, तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सको। तो ये फॉर्मूला बता दिया भगवान ने कि ऐसा करने से, डे टू डे सदैव ऐसा करने से तुम मृत्यु के समय भी ऐसा कर पाओगे और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये सक्सेस फॉर्मूला है। हमें क्या करना है? हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप निरंतर करते रहना। तो इसके बाद जो आज का ये आखिरी श्लोक है, अच्छा, इसमें बताया गया कि कृष्ण यह नहीं कहते कि व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों कार्यों को छोड़ देना चाहिए, कोई उन्हें जारी रख सकता है और साथ ही हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण के बारे में सोच भी सकता है। ये व्यक्ति को क्या करेगा? भौतिक संदूषण से मुक्त करेगा। धीरे धीरे हम प्योरीफाई होंगे, है ना, प्योरिफिकेशन होगा हमारा, और प्योरिफिकेशन होने से हमारा जब मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तो हम भगवान कृष्ण में हमारा मन लग पाएगा। कृष्ण के नामों का जाप करने से बिना किसी संदेह के वह व्यक्ति सर्वोच्च ग्रह कृष्ण लोक में स्थानांतरित किया जाएगा।
मतलब हमें कृष्ण योग की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का आखिरी श्लोक है। कृष्ण को याद करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिन्तयन्। जो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन मतलब अभ्यास योग करता है, प्रैक्टिस करता है। किस चीज की प्रैक्टिस करता है? भगवान से जुड़ने की। तो जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, चेतसा नान्यगामिना, और अपना मन निरंतर मुझ में लगाता है अविचलित भाव से, न अन्यगामिना मतलब उसका मन कहीं और नहीं जाता है, विचलित नहीं होता। न अन्यगामिना का मतलब कहीं और नहीं जाना, अविचलित भाव से। परमम पुरुषम दिव्यम, परमम पुरुषम दिव्यम भगवान के लिए यूज है। भगवान कौन है? परम है, पुरुष, दिव्य पुरुष है, परम पुरुष दिव्य। याति पार्थ अनुचिंतयन्, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अनुचिंतयन् मतलब बिल्कुल दृढ़ चिंतन से, हे पार्थ वह मुझ परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो इसमें उसका रिजल्ट बता रहे हैं कि पहले तो बताया कि मुझे याद करो, निरंतर मेरा चिंतन करो, युद्ध करते हुए भी मेरा चिंतन करो। ऐसा कर पाओगे तो तुम मुझको प्राप्त करोगे या कृष्ण लोक को प्राप्त करोगे। तो हरे कृष्णा। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मैं एक वो पूछना चाहती हूँ आपसे। जी पूछिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आजकल जो, जैसा भगवान ने कहा है अच्छे कर्म करो, ठीक है, तो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता है कि वो खुश रह पा रहे हैं, और वो अच्छे मन से करते हैं, दूसरे लोग भी उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो गलत काम कर रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और लोग उन्हें देख के खुश हो रहे हैं और वो अपने आराम से जिंदगी जी रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जब हम जो कृष्ण भगवान का इतना ध्यान कर रहे हैं और उनके रास्ते पे चल रहे हैं, बताए हुए मार्ग पे, तो इसका क्या मतलब? देखिए देखिए, एक तो आपका, एक तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का क्या मतलब है ना। एक तो हमने ये पहले हमारे सत्रों में समझाया है कि जो कर्म है वो अच्छा है या बुरा है ना। जैसे कि हमने बताया कि कोई पाप गतिविधि करता है या कोई पुण्य कर रहा है। पुण्य मतलब कोई किसी को दान दे रहा है, धर्मशाला खोल रहा है, अनाथ आश्रम खोल रहा है, ठीक है ना। अब किसी ने पुण्य कर्म किए या पाप कर्म किए, ठीक है। पुण्य कर्म करने से क्या होगा? हो सकता है कि उसको अगले जन्म में मिल जाए इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वो ऊपर चला जाए कहीं, बहुत सारा उसको सुख सुविधा मिल जाए। लेकिन भगवान इसी चैप्टर में आगे बताएंगे कि अगर हमें ये सब लोगों की प्राप्ति हो भी जाए, उच्च लोगों की, तो वहां हम हमारे निर्धारित समय तक, जितना जब तक हमारा पुण्य खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वहां पे हम भोग करेंगे। लेकिन क्योंकि इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक ये सब भी इस भौतिक जगत के ही एक हिस्सा है, वह आध्यात्मिक जगत के हिस्सा नहीं है। तो भौतिक जगत के हिस्सा होने की वजह से उन्हें वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जगत में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहता है। इवन ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, वह भी उससे नहीं छूट सकते। तो हम इस चक्कर से बाहर नहीं आ सकते, चाहे हम पुण्य कर्म करें चाहे हम पाप कर्म करें, ठीक है। पुण्य कर्म करने की वजह से हो सकता है हमें एक उच्च शरीर मिले, है ना, उच्च लोक में हमें शरीर मिल जाए, और पाप करने से हो सकता है हमें नरक मिल जाए, ठीक है ना। तो नरक में हमें और ज्यादा वो करना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा, यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। लेकिन वो यातनाएं जब खत्म हो जाएंगी तब भी हमें वापस से यहाँ पे शरीर लेना। तो एक तो ये चीज है। अब आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं वो तो बड़े खुश है ना। और जो अच्छा कर्म करते हैं कई बार वो दुखी रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो भी वे खुश नहीं हो पाते। तो उसका ये है एग्जाम्पल है कि एक्चुअली खुशी क्या डिफाइन करती है। ऐसा नहीं कि उनको बुरे काम करने से अगर इस जन्म में उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल गया उससे वह साइकिल चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान के अकाउंट में तो वह ऐसा कर्म कहलाएगा जिससे उनको वापस इस धरती पर आना ही पड़ेगा। हो सकता है अप्स एंड डाउन है, कभी खुशी मिल रही है, कभी दुख मिल रहा है, कभी ज्यादा मिल गया, कभी कम मिल गया, कभी है ना। लेकिन जो भी उसने पाप किए हैं वो उसको सहन किसी ना किसी जन्म में करना पड़ेगा। हमारे को अभी ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में वो अच्छा जीवन जी रहा है पाप करके, लेकिन हो सकता है कि वो अभी जो जीवन उसको अच्छा मिल रहा है वो उसने कभी किसी और जन्म में
कुछ ऐसा कुछ काम किया हो जिसकी वजह से उसको अभी सुख भोगने को मिल रहा है। जैसे कि हमने ना आपको पहले उदाहरण बताया था कि ये जो धृतराष्ट्र थे ना, धृतराष्ट्र को क्यों 100 बेटे पैदा होते हैं और जी उन 100 बेटों की फिर मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया था, एक इसके बटरफ्लाई होती है ना, उसको उन्होंने 100 बार प्रिक किया था एक कांटे से, ठीक है ना। हम्म तो 100 हम्म बार प्रिक किया था तो उनको एक कर्स मिला था कि आपको 100 बेटों के 100 मतलब चिड़िया के बच्चे, ऐसी कुछ कहानी थी जिसको उन्होंने मारा था किस तरीके से, तो आपको भी उन 100 बच्चों के मरने का दुख सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको ये 100 बच्चे पैदा हुए। तो कोई पूछता है कि फिर उन्होंने ये इतने सालों बाद उनको क्यों ये 100 बच्चों का दुख भोगना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि 100 बच्चे पैदा होने के लिए भी तो बहुत सारा पुण्य चाहिए, ऐसे थोड़ी ना 100 बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो अभी तक वो पुण्य एकत्रित कर रहा था ताकि अब इस जन्म में उनको 100 बच्चे पैदा। तो हाँ हमें पता नहीं कब किस जन्म में हमने कौन सा पाप किया है या कब किस जन्म में हमने कौन सा पुण्य किया है जिसको अभी हम भोग रहे हैं। तो हम रिलेट नहीं कर सकते कि अभी हम तो पाप कर रहे हैं और अभी हमें खुशी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो हो सकता है कि किसी और जन्म में हमने कुछ ऐसा किया हो जिसका अभी हमें मिल रहा हो, है ना। तो हम इतना हाँ इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि अभी का ठीक है दुख कब का है, अभी का सुख कब का है, ठीक है ना। तो इस बिल्कुल तरीके से ठीक हम समझ सकते हैं, है ना। हम्म, और इसको हम भौतिक अपनी दृष्टि से समझ पाना मुश्किल होता है। और अच्छे कर्म का मतलब होता है कि अगर हमने सिर्फ भगवान कृष्णा भावना भावित कर्म किया है तो ही हमें अगला जन्म ऐसा मिलेगा, भक्त के घर में मिलेगा या भक्ति करने का और मौका मिलेगा। तो हमें हमेशा मिलेगा कौन सा कर्म करना है, हमें ना तो पुण्य कर्म करना है ना पाप कर्म करना है, हमें कृष्णा भावना भावित कर्म करना है, अच्छा, ठीक है। ठीक है और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है मैडम मुझे एक बात बस बोलनी है। हाँ अ, वो पाप पुण्य ठीक है, जो भी करना है, मतलब वो तो अपने से अभी पाप क्या होता है अपन जानबूझकर तो नहीं करते, पर वो हाँ पता नहीं चलता कि अपन ने पाप किया है करके। तो मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि भगवान मतलब मृत्यु के समय भले अपने को शरीर का कितना भी दर्द हो, वो सहन करने की शक्ति दे, और तेरे पास मैं जब आऊं वो हंसते हुए आऊं मैं। हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि हम अनजाने में भी बहुत पाप करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम अगर कुछ खाना भी खा रहे हैं तो उसमें हमने कितने कीटाणु होते हैं और हाँ कीड़े होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। चाहे हम मांसाहार नहीं करते तो भी शाकाहारी भोजन में भी कितने कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं जो हम अननेसेसरी। और हम चलते हैं तो हम कितने चींटियों को मारते हैं अपने पैरों से, है ना। हाँ तो वही। कुछ तो कर्म होते हैं जो अनजाने में होते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो पाप कर्म जानबूझ के करते हैं। तो उसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है अगले जन्म में, ठीक है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि इन सब कर्मों के चक्कर से तुम ऊपर उठो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी चेतना को बदलना है और सारे काम भगवान को बीच में रख के करने हैं। तो ऐसा चेतना अगर हम पूरे जिंदगी भर डेवलप करते रहेंगे तो भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है, मृत्यु के समय तुम मुझे याद कर पाओगे। और अगर हम भगवान को याद कर पाएंगे तो हो सकता है हम भगवान के पास इमीडिएटली नहीं जाएं, क्योंकि हमारा बहुत सारे जन्मों का लेखा जोखा होगा वहां पे, है ना। एक जन्म से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि निश्चित ही मैं अगले जन्म में तुम्हें ऐसा मौका दूंगा, भक्त के घर में जन्म दे दूंगा। या लेकिन अल्टीमेटली भगवान क्या कहते हैं कि अल्टीमेटली ऐसा भक्ति करने से जब तुम्हारा अकाउंट बैलेंस पूरा 100% हो जाएगा तो तुम फिर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आओगे। तो हम एक जन्म से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरली हमें चालू कहीं से करना होगा। और जिसमें जितना ज्यादा अकाउंट में होता है उतना जल्दी वो भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करता है ना। जिसमें जितना कम अकाउंट है तो बैलेंस उतना ही हम धीरे धीरे हमें उसमें बैलेंस में पैसे डालते रहने पड़ेंगे, है ना। तब हम सोच सकते हैं कि हम भगवान के पास किसी दिन लौट पाएंगे, किसी किसी जन्म में लौट पाएंगे। तो हंसते हुए ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमने देखा है यहाँ पर बहुत से भक्त होते हैं ना, ज्यादातर लोगों को कैंसर हो जाता है। वो बहुत सफर करते हैं उसमें। हाँ पूरा दिन जिंदगी भर उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया है, इतना प्रचार किया है। लेकिन हमें देखा है कि हमारी डिवोटी फैमिली में हमने बहुत सारे लोगों को एंड में कैंसर की मृत्यु मिली है। तो भगवान क्या कहते हैं कि भक्त ये नहीं देखता कि मुझे दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, वह उस स्थिति को भी भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। वो भगवान से कभी भी कंप्लेन नहीं करता, ठीक है ना। और हंसते हुए जाने का मतलब ये है कि भगवान के स्मरण में हम अपनी मृत्यु आ जाए, ये हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उसके लिए हमें जिंदगी भर अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना।
ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। दीदी एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। एक प्रश्न मेरा है, मैं पूछूं दीदी? हाँ जी, पूछिए। ये प्रश्न ये है कि भगवान ने कहा है 7वें अध्याय की बात है ये, कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, ये कहा गया है। तो इसमें प्रश्न मेरा ये है कि जो पूर्ण चेतना जिसको होगी वो तो कर ही लेगा भगवान का मंत्र जाप, लेकिन जब रहती ही नहीं है तो उस समय क्या करेगा इंसान? हाँ, तो भगवान इसी को तो फिर इस नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पूर्ण चेतना कैसे आएगी, क्योंकि जब हम पूर्ण चेतना में हैं तभी हम भगवान को आदि देव, आदि यज्ञ और आदि भूत मान सकते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, आदि भूत कैसे मान सकते हो? कि आदि भूत भी तो हमने बताया कि जो जगत है वो भी भगवान की ही एक शक्ति है, तो एक तरह से भगवान के से ही उत्पन्न है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ, मुझे सब जान सकते हैं कि ये पृथ्वी भी, मतलब ये जगत भी मुझसे ही आया है। तो ऐसा ऐसा कौन जान पाएगा जो कि पूरा अभ्यास कर रहा है। इस चैप्टर में इसी को तो एक्सप्लेन किया उन्होंने, अभ्यास योग उक्तेन चेतसे नान्यगामिना। तो हमें अभ्यास, जैसे कि 6वें अध्याय में भी जब अर्जुन कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, वायु से भी अधिक इसको कंट्रोल करना है, तो उस वक्त भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से तुम कर सकते हो। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस बदलेगी, तभी हमारी चेतना अधपूर्ण चेतना से पूर्ण चेतना में की तरफ जाएगी। बिना अभ्यास के नहीं होगा, और धीरे धीरे विरक्ति डेवलप करनी है। तो इसी का तो उपाय एक चैप्टर में भगवान ने बताया कि अभ्यास करो, मुझसे युक्त हो, भक्ति करो। तो उसका इलाज यही है ना? तो मतलब हमें हर वक्त प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना? तो क्यों फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का स्मरण कर पाते हैं? क्योंकि उनके तो पूरी चेतना में भगवान कण कण में व्याप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। और डेफिनेटली हम कहते हैं कि भक्ति सुलभ है, भक्ति आसान है, लेकिन ये सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योग क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज जब भौतिक जगत में आसानी से नहीं मिल सकती, तो भगवान कैसे आसानी से मिल सकते हैं? है ना? सोचने की बात है। भगवान को भगवान तक पहुंचने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, है ना? तो बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, तब जाके हम पूर्ण चेतना में आ पाएंगे। तो भगवान ने तो ये डेफिनेशन दी है कि ऐसी स्थिति है जब तुम पहुंच जाओगे तब तुम मृत्यु के समय मुझे समझ सकते हो। तो और फिर इसकी मृत्यु के ऊपर पूरा उन्होंने चैप्टर डाल दिया, पूरा एक चैप्टर डाल दिया, है ना? जी। तो यही इसका इलाज है। मतलब ये एक दिन 2 दिन क्या नहीं है, ये हमारी जिंदगी भर का अभ्यास है। जिंदगी भी नहीं, जन्म जन्मांतर तक, हर जन्म में, हर हर उसमें हमें अभ्यास करते रहना है। और जब वो 100% के लेवल पे पहुंचेगा तब ये स्थिति आ जाएगी। जी, ठीक है ना? तब तक तो जन्म लेने ही है, तब तक जन्म लेने होंगे, है ना? लेकिन वो ये नेहा बिकम नाशवस्ती, जो भी भक्ति हम इस वक्त कर रहे हैं उसका कभी नाश नहीं होगा। 20% से वो 30% की तरफ ही जाएगा, है ना? जी। अच्छे और लोगों में ऐसा जन्म नहीं तो है, वो एक हमने खटवंग महाराज की स्टोरी पढ़ी थी ना, उनको एक क्षण में भगवान का ऐसा स्मरण हुआ कि उन्होंने एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कितना प्योरिफिकेशन हो गया, कितना आपका शुद्धिकरण हो गया मन और बुद्धि का। जी जितना जल्दी शुद्धिकरण होगा उतना ही हम स्मरण कर पाएंगे एकदम से। जी। तो वो एक क्षण में भी हो सकता है और बहुत सारे जन्मों में भी नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है हमारे हाँ ऊपर। जी। और भगवान जी की कृपा पर डिपेंड करता है। भगवान हमेशा बार बार बात बोलते हैं ना कि जी, तुम अपना अभ्यास करो, लेकिन कृपा तो मैं ही नहीं करूँ। करूंगा। भगवान ठीक बात, बहुत जल्दी कृपा भी कर सकते ठीक बात है दीदी। थैंक यू। हैं। ओके, हरे कृष्णा। और हरे किसी को कृष्ण। प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम ये सत्र ही समाप्त